अभी ये सारी चीज़ क्यों बता रहा हूँ मैं? आप सोचते होंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो सर क्या है, सब सेक्स ऑर्गन बता रहे हैं, रिप्रोडक्शन तो बता ही नहीं रहे सर, इसका मतलब क्या? तो मैं ये बोलता हूँ, जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है। तो बॉलर बॉलिंग डालने से पहले 2-4 कदम पीछे जाता है। क्यों जाता है? 2-4 कदम पीछे जाने के बाद जो स्पीड से बॉल जाएगा तो उसका एक टारगेट होगा बैट्समैन को बोल्ड करने का, मतलब एक स्पीड बढ़ जाती है उसकी बॉलिंग की। सेम थिंग मैं यहां पर ये कर रहा हूं। ओके, मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड, इसका पहले पीछे का जो बैकग्राउंड आपको बना रहा हूं ताकि आपको ग्रिप मिले, इसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन करें, इसकी जो टर्मिनोलॉजीज में जो क्वेश्चंस आते हैं, टर्म्स से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप करें। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया व्हाट इज स्टामिनेट, व्हाट इज पिस्टिलेट, व्हाट इज मेल फ्लावर, ठीक है, व्हाट इज डायोसियस, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो व्हाट इज बाइसेक्सुअल, जब यूनिसेक्सुअल की बात अगर आती है तो फिर बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब द फ्लावर विच हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन, दोनों भी सेक्स ऑर्गन अगर प्रेजेंट है। देखो टर्म बाइसेक्सुअल, बाय मतलब दो सेक्स ऑर्गन। ओके, बाइसेक्सुअल का अगर बोलेंगे इसका दूसरा नाम, जैसे हम यूनिसेक्सुअल का हमको डायोसियस ये बोलते, तो बाइसेक्सुअल का हम मोनोइसियस भी बोल सकते हैं। मोनोसियस मतलब सिंगल प्लांट विच हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन। ओके, तो बायोसेक्सुअल फ्लावर की हम बात कर रहे हैं, बायोसेक्सुअल फ्लावर हम यहां बात कर रहे हैं, बायोसेक्सुअल फ्लावर। द फ्लावर which have both the sex organ are called bisexual flower। अभी दोनों सेक्स ऑर्गन मतलब कौन से? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनको बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनोइसियस या फिर बाइसेक्सुअल। यू आर वेल फैमिलियर अबाउट द चाइना रोज, हम उसको हिबिस्कस बोलते हैं, रोजा साइनेंसिस। ठीक है, अगर रोजा साइनेंसिस की अगर बात करते हैं तो आप देखे होंगे प्लांट, ठीक है, ये है, ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं ड्रॉ करके। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल and this is the ovary। okay, stigma, style and ovary collectively called as, तीनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज द गाइनोइशियम मतलब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर का एक फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अब ये जो ओवरी है, ओवरी का जो बेसल पार्ट होता है, जहाँ पर ओवरी होती है, ये बेसल पार्ट को हम बोलेंगे थैलामस। ठीक है, और इस थैलामस के नीचे यहाँ पर सेपल्स होते हैं, ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे सेपल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद ये पेडिसिल, ये है थैलामस। ओके, दिस इज द ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। नाउ अभी इसके ऊपर जैसे हम
यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसी प्रकार। तो मेल पार्ट, ये फ्लावर का मेल पार्ट होगा। इस मेल पार्ट के टर्मिनल पोजीशन पे हमको डाइथिकस इसी प्रकार के एंथर्स मिलेंगे। तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एंथर। एंथर जिस पार्ट को कनेक्टेड है इज कॉल्ड एज कनेक्टिव एंड इट्स elongated structure is called as filament। ठीक है, यानी एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट तीनों एक साथ आके क्या बनता है, दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम या फिर स्टामेन या फिर एंड्रोशियम। ठीक है ना। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, और एंथर में क्या होते हैं, एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं एंथर्स में पोलन ग्रेन्स होंगे, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। उसके बाद हमको इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखेगा। ये है पेटल्स, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पेटल्स। ठीक है, ये जो पेटल्स है, इस पेटल को जो कलर आता है, कलरिंग है ना, फ्लावर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लावर होते हैं। फ्लावर में जो कलर होता है, तो फ्लावर में जो कलर आते हैं बिकॉज ऑफ द पिगमेंट के वजह से आते हैं। पिगमेंट्स, कोई भी चीज़ अगर कलरफुल दिख रही है हमको तो बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, क्योंकि पिगमेंट इज अ मैकेनिज्म टू अपीयरिंग द कलर। तो हमको बहुत सारे फ्लावर कलर के दिखते हैं, तो ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है, मोस्टली एंथोसाइनिन। ये फ्लावर में नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। जनरली हम प्लांट की अगर बात करते हैं, प्लांट में जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे लीव्स में हमको पिगमेंट मिलते हैं, प्लांट के लीफ में पिगमेंट हमको मिलते हैं जैसे कि क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ओके, कैरोटिनॉइड्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, फाइकोबिलिन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। दे अपीयर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पिगमेंट, कलर अपीयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पर प्लांट में जो पिगमेंट आएगा उसके वजह से प्लांट मतलब ये फ्लावर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर का दिखेगा। तो ऐसा जो कलर आता है फ्लावर में, एंड दिस इज द बिकॉज ऑफ द एंथोसाइनिन। ठीक है, तो एंथोसाइनिन इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी फ्लावर कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है क्योंकि फ्लावर में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। ओनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमको कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर कैलिक्स में। जो हम यहाँ पर कैलिक्स की बात किए थे, नॉन एसेसरी हॉरल्स की बात करते कैलिक्स में, यहाँ पर ही ग्रीन पिगमेंट्स हमको मिलते हैं। बाकी जो फ्लावर में जो कलरफुल पिगमेंट्स मिलते हैं वो नॉन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इतना याद रखना। तो दिस इज एंटायर स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लावर। तो ये मैं जो फ्लावर ड्रॉ किया है, ये फ्लावर ये बाइसेक्सुअल है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों भी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर शो किया है। एक सेक्स ऑर्गन फीमेल का मैं बीच वाला दिखा रहा हूँ, और दूसरा ये स्टामेन जो होते हैं यानी मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी जिस फ्लावर में दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइसियस। ठीक है, तो इसी प्रकार ये डिफरेंट काइंड ऑफ दी कलर फ्लावर्स तैयार हो गए। नाउ अभी इस फ्लावर की अगर बात करते हैं, जैसे कि एक मेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं, चलो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इट्स अ वेरी इजी, लेकिन ऐसे हम इजी बोलते हैं ये हॉरल्स, लेकिन कुछ कुछ बच्चे इसके भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत आती है। ठीक है, बिकॉज उनका टॉपिक का बैकग्राउंड नहीं बनता है। ठीक है, चलो अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन की अगर बात करते हैं, तो अभी मैं बता दिया
कि एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है और इस इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर का नाम है फिलामेंट। Now filament connected to the kidney shaped structure, and such a kidney shaped structure ये बाइलोब्ड होता है, यानी दो लोब होते हैं किडनी शेप, ये एक लोब ये दूसरा लोब, ऐसे किडनी शेप होता है, ऐसा स्ट्रक्चर्स होगा यहाँ पर। और ये फिलामेंट जिस एंथर के पोजीशन में कनेक्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव ओके। और दिस इज द किडनी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर ओके। एंथर को डायथिकस बोलते हैं। यूजुअली दो यहाँ पर किडनी शेप स्ट्रक्चर्स होगा, दो प्रकार का स्ट्रक्चर्स होता है, यानी यहाँ पर दो लोब मिलते हैं हमको, देयर आर द टू लोब, एक लोब और दूसरा लोब, इसलिए इसको डायथिकस बोलते हैं। डायथिकस तो एंथर इज अ डायथिकस बिकॉज हैव टू लोब्स। ठीक है, इस एंथर के अंदर इनसाइड द एंथर देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। इसके अंदर मेल गैमेट्स तैयार होते हैं और उस मेल गैमेट्स को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, दैट इज पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के बारे में आपको पता है कि ये एडिबल भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इससे एनर्जेटिक टैबलेट्स भी बनते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के कुछ बेनिफिट हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बनते हैं। अगर इस एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस ऑफ सेक्शन, इस एंथर को लेंगे लेबोरेटरी में और एंथर को हम ट्रांसफरी कट करेंगे, ट्रांसफरी कट, तो हमको एक अलग स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब एंथर के अंदर जो जिस प्रकार की हम सैक मिलते हैं, अंदर जो स्ट्रक्चर मिलता है, उस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं या फिर एंथर सैक बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर हम देखेंगे टीएस ऑफ एंथर। आपको मैं मेल सेक्स ऑर्गन दिखाया, अभी इस एंथर का हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। जब हमको ट्रांसफर सेक्शन मिलता है एंथर का, तो हमको 4 प्रकार के लोब मिलते हैं, ऐसे चेंबर मिलेंगे 4 प्रकार के। जनरली ऐसा चेंबर मिलेगा। ठीक है, दिस इज द 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये जो चेंबर है, इस हर एक चेंबर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पर ऐसे 4 चेंबर्स हमको मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसे 4 प्रकार के चेंबर्स मिलते हैं। तो इस चेंबर को क्या बोलते हैं? इस चेंबर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, या फिर पोलन सैक, या फिर पोलन चेंबर, पोलन सैक या एंथर सैक भी इसको बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम स्टैंडर्ड वर्ड हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इच एंड एवरी माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर। ठीक है, अभी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस
each chamber of microsporangium, okay, possesses the protective covering. इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी सेल से बनी होती है, दैट इज कॉल्ड इपिडर्मिस. हम उसको बोलेंगे इपिडर्मिस बोलेंगे. ये जो लेयर्स होती हैं, ये लेयर शो कर रहा हूँ मैं, दिस इज कॉल्ड इपिडर्मिस. ओके, तो एंथर के जो वॉल की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिला? इपिडर्मिस. इपिडर्मिस, ठीक है. उसके बाद एपिडर्मिस के बाद हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, उसको बोलेंगे एंडोथेसियम. उसके बाद हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोथेसियम. चारों चैम्बर में आएगा वो. दूसरा है एंडोथेसियम. एंडोथेसियम. उसके बाद जो चैम्बर आता है, उसके बाद मतलब चारों भी चैम्बर में जो लेयर आती है मिडल लेयर, उसके बाद जो बनेगा मिडल लेयर. मिडल मतलब इस प्रकार की बीचों बीच वाली जो लेयर बनती है, मिडल लेयर. मिडल लेयर. और सबसे अंदर वाली जो लेयर्स हम अब यहाँ पर दिखाएंगे, सबसे अंदर वाली जो लेयर्स हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये वाली जो लेयर्स, दिस इज कॉल्ड एज टैपेटम. इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल रोल. टैपेटम जो बनती है, ये जो टैपेटम ये नरिशमेंट करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. मतलब जो भी माइक्रोस्कोप यहाँ बनेंगे उसको नरिश करने का काम, मतलब उनको फूड सप्लाई करने का, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम यह टैपेटम करता है. तो देर आर 1 2 3 4 एंथर वॉल होते हैं, एंथर के लेयर्स होते हैं. ऐसे 4 प्रकार के एंथर्स के लेयर्स हमको मिलते हैं. हम अगर एंथर को ट्रांसफर सेक्शन अगर काटेंगे तो अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो हमको 4 प्रकार के लोब मिलते हैं, 4 प्रकार के चेम्बर्स मिलते हैं. क्योंकि 2 लोब, देखो हम यहाँ डायथिकस बोला गया, यानी एक लोब, उसके बाद ये दूसरा लोब हम एंथर का देखा गया. तो एक लोब के 2 चेम्बर और दूसरे लोब के 2 चेम्बर, ऐसे 4, मतलब एक लोब के 2 चेम्बर हमको मिलते हैं. तो ऐसे 4 चेम्बर हमको मिलेंगे. चारों भी चेम्बर में माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स इन द माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. देखो मैं क्या टर्म बोला, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? ओके, the formation of microspore in the microsporangium is called as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जहाँ स्पोरोजेनेसिस आता है, समझना प्रोसेस से बनने की प्रोसेस है. बायोलॉजी की दुनिया में स्पोरोजेनेसिस जहाँ वर्ड आता है तो समझना कुछ बनने की प्रोसेस है. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फॉर्मेशन ऑफ एग. इसी प्रकार, ठीक है. तो ये बायोलॉजी की दुनिया, मतलब बायोलॉजी के टर्म्स है ये, ठीक है. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन द माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे. तो जो सेल्स बनाते हैं
माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? पोलन ग्रेन्स यानी गैमेट है, मेल गैमेट है। मेल गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड्स होते हैं। तो ये मेल गैमेट्स को तैयार करने वाले जो सेल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मियोटोसाइट्स। मियोटोसाइट्स मतलब ऐसे सेल्स, ऐसे डिप्लॉइड सेल्स जो माइक्रोस्पोर को तैयार करेंगे, यानी गैमेट्स को तैयार करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर जो सेल्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स होंगे मोस्टली, उसको पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, पीएमसी, पोलन मदर सेल, पीएमसी। जैसे एक सेल है, ये पीएमसी, पोलन मदर सेल। मतलब यहां पर मैं यहां से एक सेल लिया, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, यहां पर बहुत सारे सेल हैं, उसमें से एक सेल लिया मैं जिसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है, पीएमसी ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मतलब मानते हैं इस प्लांट का क्रोमोसोम नंबर 16 है, ठीक है, 16 है। तो होता क्या है, इस पीएमसी का सच सेल अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसका सबसे पहले क्या होता है? पहला मियोसिस होता है। इसका जब फर्स्ट मियोसिस होगा यानी ये सेल रिड्यूस्ड होगा, ये सेल जब रिड्यूस्ड होता है तो यहाँ पर ऐसे दो सेल बनेंगे, तो सेल्स आर रिड्यूस्ड। ओके, मियोसिस फर्स्ट में मतलब पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो ये जो सेल है ये अंडरगो रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन मतलब रिड्यूस्ड, मतलब दो सेल बनेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म में। रिड्यूस्ड मतलब इसके क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो दो सेल बनेंगे तो इस सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? 8 हाफ हो गया, एक कंसिडर करें हमने, ठीक है। चलो अभी मियोसिस सेकेंड होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मियोसिस 2 हुआ तो एक सेल बन गया, ये दूसरा सेल बन गया, ठीक है। इसका भी मियोसिस 2 होगा एट द सेम टाइम, ये दूसरा सेल, ये दूसरा सेल। तो 1 2 3 4 सेल तैयार हो गए। चारों सेल में क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम रहेंगे, 8 8 8 8, ठीक है। तो हाउ मेनी माइक्रोस्पोर आर फॉर्म फ्रॉम 1 MMC? देयर आर 4 माइक्रोस्पोर। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर तैयार हो गए, यानी 4 पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन्स तैयार होते हैं, 4 मेल गैमेट तैयार होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो 8 8 ये मियोसिस हो गया, मतलब ये क्रोमोसोम का हाफ डिविजन्स हो गया। और जब मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 ऑलवेज इक्वेंशियल, उसको मियोसिस 2 को इक्वेंशियल डिवीजन बोलते हैं। यानी माइटोसिस की जैसे डिवीजन होती है, माइटोसिस में मतलब सेल डिवाइड हो गए लेकिन क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं। जितने भी सेल्स बनेंगे लेकिन सभी सेल्स में क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेंगे माइटोसिस में। सेम मियोसिस 2 में होता है, यानी मियोसिस 1 में जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पर आएंगे सेम, जितने भी मतलब यहाँ पर जो जितने भी सेल्स बने हैं सारे सेल्स में क्रोमोसोम नंबर जितने पहले सेल्स में थे उतने ही रहेंगे। यानी मियोसिस 2 को इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल मतलब माइटोसिस में जैसे सेल डिवीजन होती है वैसी यहाँ पर होंगी। मतलब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं। तो मुझे यहाँ ये बताना है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल विच गिव्स राइज टू 4 माइक्रोस्पोर एंड ऑल द माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड्स। सारे माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड्स होते हैं। सच प्रोसेस, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और ये एवरी चैम्बर्स में होता है, हर चैम्बर्स में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बताया क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है, प्लांट का डिप्लॉइड नंबर पता है आपको,
तो आपको प्लांट के जो गैमेट्स पूछते हैं, हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड कितने होते हैं, नंबर्स पूछते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे हम न्यूमेरिकल्स के देखेंगे इसके क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं। तो इसी प्रकार की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस मैं इस एंथर में बता दिया, एंथर वॉल में बता दिया, चैम्बर्स में बता दिया किस प्रकार के होती है। तो याद रखना टीएस ऑफ एंथर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसी प्रकार के 4 लेयर्स हमको मिलते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। ओके, याद रखना जब एंथर मैच्योर्स होता है, वेन एवर द एंथर इज फुल्ली मैच्योर्ड then it occur the dehiscence, that is dehiscence of anther। dehiscence of anther का मतलब होता है कि यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं तो 2 चैम्बर का एक ही चैम्बर बनता है, इसको बोलते हैं डेहिसेंस। ओके, और एंथर वॉल टूट जाएंगी और यहाँ पर जितने भी माइक्रोस्पोर बने हैं ये सारे माइक्रोस्पोर मर्ज हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। और ये एक माध्यम से, कोई भी एक एजेंट से, ये पोलन ग्रेन्स कोई भी एजेंट से मूव होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। क्यों? क्योंकि ये जो मेल गैमेट्स बने हुए, ये जो माइक्रोस्पोर मेल गैमेट है, दे आर नॉन मोटाइल। जनरली हम मेल गैमेट मोटाइल की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो मेल गैमेट है स्पर्मेटोजोआ, ये मोटाइल है। इट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो मूव होता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन यहाँ पर जो मेल गैमेट है, प्लांट की अगर बात करते हैं, प्लांट में जो मेल गैमेट है कौन सा? माइक्रोस्पोर। ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं होता है। तो इसको लेके जाने के लिए एजेंट की जरूरत होती है, वेक्टर की जरूरत होती है। और वो एजेंट मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक एजेंट। जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेटरी एजेंट पढ़ेंगे, तब मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हो गया टीएस ऑफ एंथर, यानी अब तक हम ओनली मेल गैमेट का स्ट्रक्चर देखा, यानी मेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। तो इतना करना है। आगे के टॉपिक्स में मैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का कैसे होता है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।